तो गाइस कैसे हो आप लोग। तो स्वैलो स्टार नेक्स्ट इन नोवेल के एपिसोड नंबर 92 में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब इंतज़ार ख़त्म होने वाला है, कल हम ऑफिशियली एपिसोड के पास आ जाएंगे। तो यार इतना एक दिन का इंतज़ार है तो इसको सह लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में टीचर अर्जुन को देखा जो कि लुफेंग को मिलने बुलाए हुए होते हैं, और यहाँ पे टीचर अर्जुन ने भी इटर्नल लेवल में ब्रेक थ्रू कर लिया होता है। और अभी लुफेंग यहाँ पे इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा होता है कि चलो यहाँ पे टीचर अर्जुन जो कि ब्रेक थ्रू कर चुके हैं तो उनके लिए कुछ न कुछ किया जाए। और इसी के साथ हमें लुफेंग का ओरिजिनल यूनिवर्स का सीन दिखाया जाता है, जहां सभी जितने बंदे ह्यूमंस होते हैं वो सभी देख रहे होते कि उनके टीचर ओरिजिन ने ब्रेक थ्रू किया शुरू कर दिया होता है। और पहले तो उन्होंने यहाँ पे लुफेंग को देखा था जो कि ब्रेक थ्रू करके अपने उसी मिनिएचर यूनिवर्स को ब्रेक थ्रू करा के बड़ा किया था। लेकिन इसी के साथ एक और बंदा जो कि टीचर ओरिजिन था उसने भी अभी ब्रेक थ्रू कंप्लीट किया, और इसी के साथ उनका भी मिनिएचर यूनिवर्स का डायमीटर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, जिसको जानकर सारे ह्यूमंस बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, क्योंकि उनके लीडर जितना ज़्यादा पावरफुल होते जाएंगे उनके लिए जीने की आशा उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और अब फिर हमें सीन चेंज कर लॉर्ड ऑफ केओस को दिखाया जाता है, जहाँ पे वो इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं और वो अपने टीचर के लिए बहुत ही गर्व महसूस कर रहे होते हैं। लेकिन साथ में दिखाया जाता है कि उनकी कल्टीवेशन बहुत ही धीरे हो चुकी होती, वो अभी यहाँ पे ब्रेक थ्रू करने में नाकामयाब हो पा रहे होते हैं। जहाँ पे लुफेंग की भी उनसे बातें होती है, जहाँ पे वो भी कहता है कि आप भी मेहनत कीजिए, आप भी ज़रूर एक न एक दिन ब्रेक थ्रू करके उस ट्रांसेंडेंट को पार करके और इस रिइंकार्नेशन एरा में ज़रूर आइएगा। जिसके बाद हमें सीन चेंज कर लुफेंग को दिखाया जाता है जो कि जानता था कि आगे आने वाले समय में टीचर युआन को मतलब ओरिजिन टीचर को ही उसको कुछ ना कुछ करना ही होगा। और यहाँ पे वो सोचता है कि चलो इनके लिए भी मैं अपनी मदद से अपनी पहुंच से कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा देता हूँ ताकि ये आगे चल के मेट्स पॉइंट्स को हासिल कर सके। हमें दिखाया जाता है कि वो इसी के बारे में अपने ब्रदर चू से बात करता है और उसे मैसेज भेजता है, जिसको देखकर चू भी रिप्लाई करते हुए कहता है कि तुमने तो बहुत ही रेयरली मुझे मैसेज किया है, लगता है कि तुम्हें कुछ काम है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पे उस हेवन लेवल मिशन को गुजरे हुए 100 साल 100 इराज बीत चुके होते हैं, यहाँ पे ईयर्स लिखे हुए होते हैं। अब यहाँ पे दिखाया जाता है कि लुफेंग उस समय में बहुत ही आगे बढ़ चुका होता है और साथ में ब्रदर चू भी केओस रियल्म के पीक पे आ चुका होता है, उसकी बॉडी की स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी होती है। लेकिन अभी भी बहुत ही लंबा टाइम बाकी था उसको ब्रेक थ्रू करने के लिए, क्योंकि उसकी कंप्रीहेंशन अभी काफ़ी नहीं होती है। और दिखाया जाता है कि उसकी जो रेयरलिटी होती है वो भी बढ़ती जा रही होती है। उसी के साथ हमें दिखाया जाता है लुफेंग को जो कि कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें याद तो किया हूँ, लेकिन ये चीज़ अगर असल में एक गेस्ट पोजीशन के लिए है। अब जैसे ब्रदर चू ने लुफेंग को गेस्ट पोजीशन का ऑफर देके उसे यानफेंग एंशिएंट किंगडम में लाया होता है, वैसे ही लुफेंग चाहता था कि वो भी यानफेंग एंशिएंट किंगडम में एक गेस्ट पोजीशन को अप्लाई करे, वो भी युआन के लिए। और ये सुनकर वो बंदा कहता है कि युआन के लिए तुम यहाँ पे गेस्ट ऑफिशियल पोजीशन देना चाहते हो। अब देखो यहाँ पे हमें बताया जाता है कि एम्पर चू कहता है कि देखो गेस्ट पोजीशन को देना ये हमारे बात में होती है, हाथ में होती है, लेकिन देखा जाए तो हम सिर्फ 2 ही बंदों को गेस्ट ऑफिशियल बना सकते हैं। इसने लुफेंग को दूसरा गेस्ट ऑफिशियल बना दिया होता है, जिसके कारण उसके पास कोई स्पॉट नहीं बचती है कि वो अभी युआन को अभी उसमें पहुंचा सके, मतलब युआन को गेस्ट ऑफिशियल बना सके। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि युआन ने भी केओस रियल्म को ब्रेक थ्रू कर लिया होता है, मतलब वो अभी केओस रियल्म में एंटर आ चुका होता है। अब यहाँ पे वो नया नवेला केओस रियल्म का बंदा था, तो इसलिए उस पर कोई ज़्यादा यकीन भी नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे अभी तक युआन ने कोई ऐसे टेरिफाइंग पावर या फिर कुछ अपनी कोई एबिलिटीज़ दुनिया के सामने नहीं रखी होती है। और इसलिए तो यहाँ पे वही मार्कस चू कहता है कि देखो अभी के फिलहाल तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं बाकी सारे बंदों से जितने भी मार्कस है उन सब से बात करूंगा कि वो कोई ना कोई गेस्ट पोजीशन तो दे दे। और यहाँ पे मैंने दोनों यूज़ कर दिए, लेकिन ये भी बताता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी मार्कस नहीं है जो कि अभी तक अपने गेस्ट पोजीशन को होल्ड करके रखा होगा। मतलब अभी तक कई सारे गेस्ट ऑफिसर्स को यहाँ पे रिक्रूट कर लिया गया है और बहुत ही रेयरली किसी के पास होंगे, और गेस्ट ऑफिसर किसी ऐसे वैसे बंदे को नहीं मिल जाती है, चाहे लुफेंग ही इतना बड़ा पावरफुल बंदा क्यों ना हो। अब यहाँ पे अगर कोई लुफेंग को चाहता तो उसको बना सकता था गेस्ट ऑफिसर, लेकिन लुफेंग पहले से ही
ब्रदर चू का गेस्ट ऑफिसर बन के रह चुका है। और जबकि यहाँ पे युआन को बनाने की बात हो रही थी, जो कि अभी नया नवेला के उस लेवल का बंदा होता है, तो उसको अभी बनाने में सब कतराएंगे ही। और यहाँ पे उन सबसे बात करता है और कहता है कि यहाँ पे 12 रॉयल रिनेज मौजूद हैं और चलो मैं चेक करके बात करता हूँ और सबसे नेगोशिएट भी करने की कोशिश करूंगा, शायद वो मान जाए गेस्ट ऑफिसर के लिए। अब यहाँ पे लूफिंग इसलिए कर रहा होता है क्योंकि यहाँ पे गेस्ट ऑफिसर बनने के बाद आप मेड पॉइंट्स को कमा सकते हैं और उस मेड पॉइंट से आप ट्रेजर्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। अब हमेशा के लिए तो टीचर युआन यहाँ पे लूफिंग पे निर्भर नहीं रह सकते थे और यहाँ पे लूफिंग को इनको जुगाड़ लगाकर इन सारी चीज़ों को करना पड़ता होगा, जहाँ पे वो इन सब के बारे में बात करने लगते हैं। अब देखो यहाँ पे कई सारे बंदों से एम्पर टीचन वही चू बात करता है, ब्रदर चू, और यहाँ पे मार्कस चू कई सारे बंदों से बात करता है। यही बात बताता है कि देखो यहाँ पे लूफिंग के दोस्त को उसको गेस्ट ऑफिसर की सीट चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट में ये एक्सप्लेन करता हूँ कि वो कई सारे जनरल के पास गया, कई सारे मार्कस के पास गया, लेकिन कोई भी यहाँ पे देने को तैयार ही नहीं होता। मतलब यहाँ पे सबको रिजेक्ट करता है, यहाँ तक कि वो बिलियंस ऑफ यूनिवर्सल सैंड्स भी देने को तैयार था, लेकिन फिर भी यहाँ पे कोई भी इसके लिए राजी नहीं होता है और कोई भी युआन को अपना गेस्ट ऑफिसर नहीं बनाना चाहता था। यहाँ तक कि वो 600 बिलियन पाउंड सभी चीज़ दे रहा होता, लेकिन फिर भी कोई इसके लिए राजी ही नहीं होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कैपिटल चू में मार्कस का रेसिडेंस जहाँ पे वो भी पूरी तरह से हेल्पलेस हो चुका होता है, क्योंकि 30 रॉयल ब्रांचेज में से सिर्फ 7 रॉयल फर्स्ट मार्कस हिम गेस्ट कोटा ऑफिसर को रखता है, लेकिन कोई भी यहाँ पे राजी नहीं हुआ था। कोई भी लूफिंग के उस दोस्त युआन को अपना अंदर गेस्ट ऑफिसर नहीं बनाना चाहता था। वो लूफिंग को भी इस चीज़ के बारे में बताता है, लेकिन क्या ही किया जाए, लूफिंग उसका धन्यवाद कहता है और कहता है कोई बात नहीं है, मैं समझता हूँ। और लूफिंग ये भी जानता था कि ब्रदर चू का बाकी और मार्कस के साथ उतना अच्छा रिलेशन नहीं है, इसी के कारण वो उस पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डालता है। यहाँ पे वो कहता है ठीक है, और वो ये भी बताता है कि आखिर क्यों नहीं, आपको पता है कि गेस्ट ऑफिसर कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी अगर हेवनली लेवल मिशन आया तो उसमें गेस्ट ऑफिसर आपकी मदद कर सकता है, इसलिए कोई भी अरे गया को तो अपना गेस्ट ऑफिसर नहीं बनाना चाहता था, इसी कारण यहाँ पे ऐसा हुआ था। तो इसको मैं स्किप करता हूँ क्योंकि यहाँ पे वही सारी अपनी दुख भरी कहानी बता रहा होता है और आप लोग ये समझ लो कि लूफिंग इसलिए उसको ज्वाइन कराना चाहता था। जिसके बाद लूफिंग सोचता है कि आखिरकार उसे क्या करना चाहिए, क्या उसे एम्परर चू से बात करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे इतनी छोटी सी बात के लिए एम्परर चू से बात करना ये थोड़ा सा अलग हिसाब का हो जाता, क्योंकि लूफिंग की कल्टीवेशन में भी दिक्कत आती है। तो यहाँ पे लूफिंग अपने टीचर से नहीं मिलने जाता, तो आखिरकार वो इतनी छोटी सी चीज़ के लिए आखिरकार अपने टीचर के पास कैसे जा सकता है। अब लूफिंग भी कहता है कि अभी युआन बस अभी ही केओस लेवल का मास्टर बना है, तो यहाँ पे इतना भी अर्जेंट नहीं है, वो फ्यूचर में गॉड किंग में बन सकता है और उसके पास कई सारे सोलो इनहेरिटेंस भी मिल सकती है और बाद में वो गेस्ट ऑफिसर भी बन सकता है, लेकिन गॉड किंग बनने के बावजूद ही वो ऐसा कर सकता है। इसलिए लूफिंग इतना ज़्यादा सोचता नहीं है, तो इसको ऐसे ही वो चलने देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे सारे मार्कस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उन सबको पता चल गया होता है कि लूफिंग जो अपने दोस्त युआन के लिए उसके लिए एक कोटा ढूंढ रहा होता है। साथ में हमें एक और मार्कस को दिखाया जाता है जिसका नाम चिव मार्कस या फिर ऐसे ही कुछ चिव मार्कस होता है। उसे भी पता चल जाता है कि यहाँ पे लूफिंग के दोस्त को एक कोटा चाहिए होता है अपने दोस्त के लिए, लेकिन उसको सबने रिजेक्ट कर दिया होता है, जिसको जानकर वो मार्कस बहुत ही खुश होता है। मतलब यहाँ पे दुश्मनी नहीं थी पर्सनल, लेकिन वो यहाँ पे जानता था कि लुओ ही की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा एडवांस है, वो नंबर 1 केओस ट्रांसेंडेंट बीइंग है और इसी के साथ उसका सर्वेंट भी है और वो सारी चीज़ें देखता है। उसके मन में एक आशा की किरण जागती है और वो कहता है कि अगर मैंने यहाँ पे उसको कोटा दे दिया तो हो सकता है कि मेरा उससे कनेक्शन कार्मिक टाइज बन जाए और हो सकता है कि जब वो फ्यूचर में गॉड किंग बने तो मेरी वो मदद कर सके। और यहाँ पे वो इन सब के बारे में सोचने लगता है, जिसके बाद वो निकल पाता है और वो वहाँ लूफिंग से मिलने के लिए निकल जाता है। अब देखो उसके पास भी अपने कोई भी गेस्ट ऑफिसर की जगह नहीं बची हुई होती, मतलब वो भी किसी को अब गेस्ट ऑफिसर नहीं बना सकता, लेकिन वो एक फर्स्ट क्लास मार्केट था, उसके पास कई सारे रॉयल मेरिट पॉइंट्स थे, जिसके कारण वो एक अलग से एडिशनल गेस्ट कोटा को ले सकता था रॉयल फैमिली से, क्योंकि उसके पास उस तरह की लेवल की अथॉरिटी होती है। और वो लूफिंग की अपॉर्चुनिटी के बारे में अच्छा से जानता था। वो जानता था कि अभी अगर वो लूफिंग पे फेवर कर देगा तो यहाँ पे लूफिंग आगे चल के इनविंसिबल बनेगा, तो उसकी काफ़ी मदद होने वाली होती है। जिसके बाद वो लूफिंग के एंट्रेंस के पास चला जाता है। वहाँ पे जाते ही वहाँ के गार्ड को न्यूज़ देने को कहता है। अब गार्ड अंदर जाता है, लूफिंग को बताता है, जहाँ पे लूफिंग बाहर आता है और उसका वेलकम करता है। इसके बाद यहाँ पे वो अंदर जाता है और लूफिंग
लूफेंग से मिलता है और यहाँ पे पर्सनली वो दोनों आपस में बात करते हैं। अब यहाँ पे हमें दिखाया जाता है वो लूफेंग को, जो कि उससे पूछता है कि बताइए आपका क्या काम है। तो वो वहाँ पे कहता है कि मैंने सुना है कि आपको यहाँ पे एक गेस्ट कोटा का ऑफिसर चाहिए। मेरे पास तो अभी नहीं है, लेकिन मेरे पास अभी एक प्रिविलेज है कि मैं एक एडिशनल गेस्ट कोटा को एक मांग सकता हूँ और मैं ले सकता हूँ आपके अंदर को, आपके दोस्त को अंदर ले सकता हूँ। जिसको सुनकर लूफेंग कहता है कि आप प्राइस बताइए, कोई भी प्राइस है तो मैं आपको पे करने के लिए तैयार हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे हमें मार्कस च्यू को दिखाया जाता है जो कहता है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे ही समझ लीजिए, अगर आप कभी हो सके तो मैं फ्यूचर में मदद कर देना। अब यहाँ पे वो लूफेंग से सिर्फ फ्रेंड बनने के लिए आया होता है। अब ये सुनकर लूफेंग भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे वो उससे पैसे या फिर कोई और चीज़ नहीं ले रहा होता है, वो डायरेक्टली उसकी हेल्प करना चाहता था। और लूफेंग कहता है ब्रदर च्यू, मैं तुम्हारे यहाँ पे फेवर को भूलूंगा नहीं। और यहाँ पे ऐसा ही होता है, लूफेंग को अच्छा मौका मिल गया होता है। जिसके बाद लूफेंग युआन को भी सारी चीज़ें बताता है कि देखो तुम यहाँ पे गेस्ट ऑफिसर बन जाओगे। अब इसमें थोड़ा टाइम था, क्योंकि यहाँ पे उसे ऑफिसर कोटा से एक अलग से गेस्ट ऑफिसर लेना था। अब यहाँ पे वो युआन को सारी चीज़ें बताता है कि देखो जैसे तुम गेस्ट में जाओगे तो वहाँ पे तुम्हें 1 लाख क्रेडिट पॉइंट्स मिल सकते हैं, जिससे कि तुम किसी भी एक इनहेरिटेंस को चूज कर सकते हो और बाद में तुम स्लोली उन सारे क्रेडिट्स को एक्सचेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे युआन को कैपिटल च्यू में रहना पड़ता, जिसके कारण वहाँ पे उसे गेस्ट ऑफिसर बन के रहना पड़ता। अब यहाँ पे युआन भी समझता है कि उसको आगे की जर्नी खुद से ही कंटिन्यू करनी पड़ेगी, उसे खुद से ही पावरफुल होना होगा, क्योंकि अभी तक वो केओस वेल में ब्रेक थ्रू करने तक वो लूफेंग का ही सहारा ले रहा होता है और साथ में लूफेंग के रिसोर्सेज को ही खा रहा होता है। ऐसा ही कहो, वो भी मोरोसा की तरफ फ्री फंड में आगे बढ़ रहा होता है। और इसी के साथ दिखाया जाता है कि टाइम पास होने लगता है, दिन बर दिन लूफेंग का कल्टीवेशन भी आगे बढ़ने लगता है। और दिखाया जाता है कि लूफेंग ने जो माइंड क्लिनसिंग स्पिरिट लिक्विड बोतल खाई होती है और ह्यूमन क्रिस्टल स्पिरिट सोर्स को लिया होता है, वो 10 फोल्ड तक रहता है और वो धीरे धीरे उसकी इफेक्ट कम होने लगती है। अब लूफेंग स्टार्ट टाउन में बैठा हुआ होता है और साथ में लूफेंग अपनी कॉम्प्रीहेंशन पे भी ध्यान दे रहा होता है और साथ में 10 फोल्ड वर्ल्ड फॉर्म को भी सीख रहा होता है। दिखाया जाता है कि वो अपने केओस वेलम में रह के वो इन सारी चीज़ों को गैप्स कर पा रहा होता है। अब देखो ये सारी जितने भी टेक्निक्स होते हैं वो बहुत ही एडवांस होते हैं और ये लूफेंग को बहुत ही मुश्किलों के साथ उनको सीखना पड़ रहा होता है, लेकिन तभी वो उनको सीख रहा होता है कि लूफेंग के माइंड में एक अपीयर आता है। अब लूफेंग इन सब के बारे में सोच रहा था कि आखिरकार उसे कैसे कंप्रीहेंड करना चाहिए, तभी उसके माइंड में एक आइडिया आ जाता है और लूफेंग अपने सारे मटेरियल्स को देखता है जो कि सामने पड़ी हुई थी, जो कि उसके 10 फोल्ड वर्ल्ड को बनाने में काफ़ी था। अब यहाँ पे लूफेंग को जो गोल्डन स्केल इंसेक्ट कॉर्प्सेस से मिली थी, जो कि ईस्ट मास्टर एम्पर चू ने दिया होता है, वो एक बायोलॉजिकल मटेरियल्स होता है और साथ में लूफेंग के पास अदर एनिमल्स के भी बायोलॉजिकल क्रिएचर्स के बायोलॉजिकल मटेरियल्स होते हैं, जिसको कि उसने खुद से पाया होता है, जिसको कि वो अभी स्टडी कर रहा होता है। और यहाँ पे लूफेंग देख पा रहा होता है कि इन सब की बॉडी की कंस्ट्रक्शन अलग अलग तरीके से हो रही है, इन सब की वाइल्ड लाइफ फॉर्म्स की अलग अलग टीचिंग्स हो रखी हैं और लूफेंग उन सब के एसेंस को स्टडी करना शुरू कर देता है। लूफेंग यहाँ पे कहता है कि अगर मैं इन सब के एसेंस को कंबाइन कर दूं और 2 पावरफुल लाइफ फॉर्म को एक में कंबाइन कर दूं तो ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और लूफेंग यही करने को सोचता है, लेकिन इसमें लूफेंग को बहुत ही तकलीफ उठानी पड़ती और इसमें लूफेंग को भी बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला था। अब देखो यहाँ पे लूफेंग कल्टीवेशन के बारे में बात कर रहा होता है, जहाँ पे बताता है कि प्रीवियसली मैंने 108 बिलियन पार्टिकल्स को 10 फोल्ड वर्ल्ड से क्रिएट कर दिया था, लेकिन अगर मैं इसको अच्छे से सीख जाऊं तो मैं इसकी लिमिट्स भी ब्रेक कर सकता हूं, इसकी कोई लिमिट भी नहीं रह पाएगी। अब दिखाया जाता है कि यहाँ पे 100 ट्रिलियन पार्टिकल्स एक साथ इन्वॉल्व हो गए थे। अब देखो यहाँ पे बीच बीच में ट्रांसलेशन में भी गड़बड़ है, कभी कभी 100 बिलियन दिखाता है तो कभी कभी 100 ट्रिलियन पार्टिकल्स दिखा रहा होता है, जो कि अभी तक कंफर्म नहीं किया गया है। दिखाया जाता है लूफेंग उन सबको और भी ग्रो कराने लगता है। लूफेंग अपने 7 क्लोन से भी उन सब में स्टडी करना शुरू कर देता है और लूफेंग उन सबको सेंस कर रहा होता है, ये पा रहा होता है कि वो बिल्कुल परफेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन को सीख रहा है। देखो यहाँ पे ऐसे ही चलता जा रहा होता है, लूफेंग इन सारे कल्टीवेशन के टेक्निक्स के बारे में सीख रहा होता है, जो कि ऐसे ही बढ़ती जा रही होती और बीच बीच में बकवास लिखी गई होती है, आपको चैप्टर थोड़ी बोरिंग भी लगी होगी। अब दिखाया जाता है लूफेंग अभी भी स्टार टावर में होता है, वो अपने सोल को स्ट्रॉन्ग कर रहा होता है और साथ में अपने मेंटल पावर्स को भी बढ़ा रहा होता है। और दिखाया जाता है कि लूफेंग की अभी मेंटल पावर इतनी ज़्यादा हो चुकी होती है कि वो किसी भी स्ट्रॉन्ग आर्मी के कमांड दे सकता था और उन सब पे प्रेशर बनाकर उन सबको मार सकता था। और इसी के साथ
साथ दिखाया जाता है लू फेंग की वर्ल्ड मिनिएचर यूनिवर्स डिवाइन पावर वो भी बढ़ती जा रही होती है। लू फेंग ग्रेजुअली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करता जा रहा होता है और इसी के साथ उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही होती है। लू फेंग इस चीज़ के बारे में अच्छे से जानता है। अब देखो लू फेंग बहुत ही जल्द केओस वर्ल्ड में ब्रेक थ्रू करके गॉड किंग लेवल में आने वाला है और ये आज ही हम लोग उसको क्रॉस कर देने वाले हैं। तो इसी के साथ हमारी ये एपिसोड भी खत्म होता है और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि यहाँ पे अभी तक पूरी तरह से बकवास लिखी हुई होती, सिर्फ कल्टीवेशन और सिर्फ बातचीत हुई होती, फाइट तो हुई नहीं होती। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तब तक के लिए बाय।